तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों में आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणवी भाषा का आधुनिक साहित्य, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हरियाणवी कविता और उसका परिचय और प्रवृत्तियाँ। आधुनिक हरियाणवी कविता साहित्य की प्राचीनतम एवं सरस विद्या है, अतः सदा से ही साहित्यकारों ने इसकी रचना पर बल दिया है। हरियाणवी कविता का इतिहास भी हिंदी कविता के समानांतर अग्रसर रहा है। श्री राजाराम शास्त्री ने तो हरियाणवी कविता को खींचकर 7वीं-8वीं शताब्दी से जोड़ने का प्रयास किया है। भले ही शास्त्री जी के प्रयास में अतिशयोक्ति प्रतीत होती हो, किंतु उनका मत सत्य से कोरा भी नहीं है। हरियाणवी कविता की धारा गुरु गोरखनाथ के काव्य से लेकर आज तक निरंतर बहती आ रही है, कभी संत काव्य एवं सूफी काव्य के रूप में, तो कभी राम काव्य, कृष्ण काव्य और कभी सुधारवादी काव्य के रूप में। आधुनिक काल में इसका राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण रूप भी खूब लुभावना रहा है। हरियाणा में आजकल अनेक कवि हरियाणवी कविताएं लिख रहे हैं, जो हरियाणा की पत्र पत्रिकाओं में निरंतर स्थान पा रही हैं। आधुनिक हरियाणवी कवियों में श्री ओपी हरियाणवी, कंवल हरियाणवी, कुंदन लाल हमदर्द, कृष्ण गोतान मंजर, गणपत राय भारद्वाज, गोवर्धन दास, चंद्रभान, डॉक्टर जयनारायण कौशिक, जैमिनी हरियाणवी, तारादत्त विलक्षण, थाम्बूराम, डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा, डॉक्टर ब्रिजपाल सिंह, श्री भारत भूषण सांघीवाल, डॉक्टर रघुनाथ एटी, डॉक्टर राजेंद्र स्वरूप वत्स, श्री रामकुमार अज्ञ, रामचंद्र, रामफल शर्मा, रामेश्वर दयाल शास्त्री, डॉक्टर विश्वबंधु शर्मा, सतपाल स्नेही, सत्यदेव शर्मा, सत्य प्रकाश वत्स, जगदीश चंद्र शर्मा, ज्ञानी राम शास्त्री, देवी शंकर प्रभाकर, अल्हड़ बीकानेरी, ओम प्रकाश आदित्य आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इससे पता चलता है कि आधुनिक हरियाणवी काव्यधारा अत्यंत वेग के साथ प्रवाहित है। उपलब्ध आधुनिक काव्य साहित्य की इन विशेषताओं को परिलक्षित करती हैं। आइए जानते हैं उन विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता, हरियाणा भूमि की प्रशंसा। आधुनिक हरियाणवी कविता में कवियों ने हरियाणा की पावन माटी की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कवियों की इस भावना को उनका देश प्रेम भी कहा जा सकता है। इन कवियों ने हरियाणा की उपजाऊ भूमि, यहाँ के रहन सहन, खान पान, यहाँ के मेहनती किसान एवं वीर सैनिकों का खुलकर गुणगान किया है। देवी शंकर प्रभाकर ने अपनी कविता में हरियाणा की माटी की वंदना की है इन शब्दों में: हरियाणा की पावन धरती, तेरा वंदन तेरा पूजन, तेरी माटी शीश चढ़ाकर हम कर लें तेरा अभिनंदन। दूसरी पंक्तियां: जब कोई सीमा से झांका, जब भी जिसने घात लगाई, टूट पड़े रण में मतवाले, हाथ पकड़ लेगा खड़खाई। आइए जानते हैं दूसरी विशेषता, सामाजिक चेतना। आधुनिक हरियाणवी कविता सामाजिक पृष्ठभूमि पर खड़ी कविता है। कहीं भी वह समाज से अलग होकर व्यक्तिगत चेतना के घेरे में घिरी हुई दिखाई नहीं देती। वह छोटे छोटे सामाजिक सरोकारों के प्रति भी प्रतिबद्ध दिखाई देती है। हरियाणवी कविता में आज के जीवन में व्याप्त अनेक विषमताओं पर प्रकाश डाला गया है। अति बौद्धिकता के कारण समाज में बढ़ती बिखराव की भावना, पारिवारिक कलेश, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बेरोजगारी के कारण व्याप्त उदासी व निराशा, महंगाई आदि विषयों को सशक्त में चित्रण किया गया है। साथ ही प्रेम, सद्भाव व त्याग जैसे उदात्त गुणों को जीवन में अपनाने पर भी बल दिया गया है। अगली विशेषता, देश प्रेम की भावना। आधुनिक हरियाणवी कविता में जहाँ हरियाणा के जीवन व हरियाणवी लोक संस्कृति आदि का वर्णन हुआ है, वहीं देश प्रेम की भावना की अभिव्यंजना भी हुई है।
हरियाणवी कविता में देश की प्राकृतिक धरोहर का अत्यंत सुंदर एवं सजीव वर्णन देखा जा सकता है। देश की स्वतंत्रता की रक्षा की चिंता को भी व्यक्त किया गया है। राष्ट्रीय चेतना को भी यत्र तत्र देखा जा सकता है। कवि भारत माता की वंदना करता हुआ उससे प्रार्थना करता है कि वह सबके दुखों को दूर करे। आइए देखते हैं इन पंक्तियों को। इस भारत का लोग विदेशी देना चाहते घेरा, दुनिया में घुड़दौड़ मची हुई, दिल घबरावे मेरा। आवे अंधेरा छाता, घटा उठी काली, आंधी और तूफान हान कर रहे हमारी। आइए ध्यान दें अगली विशेषता पर, भक्ति भावना। आधुनिक हरियाणवी कविता में ईश वंदना व प्रभु भक्ति की भावना भी निरंतर व्यक्त होती रही है। इससे यहाँ के लोगों की ईश्वर के प्रति आस्था की भावना के भी दर्शन होते हैं। अनेक कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में शिव, गणेश, कृष्ण, राम, महात्मा बुद्ध आदि देवताओं की महिमा का गान किया है। कवियों ने विभिन्न देवताओं का संबंध हरियाणा से जोड़ने में भी कोई कसर बाकी नहीं रखी। जगदीश चंद्र वत्स ने अपनी एक कविता में भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए लिखते हैं, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खा लिया, दुखिया निर्धन विप्र सुदामा, झट छाती कहला लिया। अगली पंक्तियां देखिए। तारा मीरा द्रौपद है रहे, छाया बनके शीश की, टेर सुनो जगदीश की, खड़े चरणों में पुजारी। आइए ध्यान दें अगली विशेषता पर, शोषण का विरोध। आधुनिक हरियाणवी कविता में हर प्रकार के शोषण का कड़े शब्दों में खंडन किया गया है। हरियाणवी कविता में जहां शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है, वहीं शोषक वर्ग के कड़ी शब्दों में निंदा भी की गई है। किसान व मजदूर के शोषण को देखकर हरियाणवी कवियों का खून खौल उठता है। किसान की गरीबी को देखकर कवि कह उठता है, देख रोंगटे खड़े होंगे या मेरी छाती धड़के, गरीब किसान की जिंदगी क्यों कर बीते से मर पड़ के। शिखर दोपहरी पड़े पसीना, छाता कैड ना दिखती, आधी रात तक पानी बहावे फिर भी उठे तड़के। शोषक वर्ग के द्वारा गरीबों पर किए गए तरह तरह के जुल्मों को देखकर कवि का हृदय रोष से भर जाता है। वह पूंजीपतियों के प्रति अपना क्रोध व्यक्त करता हुआ कहता है, पाटे कपड़े टूटे लितर, गंठारे टिब्भा गहम, साहूकार के छौंक लगे, तेरे आलन पड़े ना साग में, तेरी बीर जवारा ढोवे, सिठानी सूंघे फूल बागा में, तन्ने सोवन्ने खाट ध्यावे ना, उनके रूई के से पहल लागरे। अगली विशेषता, आस्थावादी चेतना। हरियाणा की आधुनिक कविता में आस्थावादी भावना का भी चित्रण यत्र तत्र अवश्य हुआ है। जीवन में संघर्ष, शोषण व दुख ही नहीं अपितु सुख भी मिल सकते हैं। समय सर्वत्र एक समान नहीं रहता, इसलिए मानव को धैर्य से काम लेना चाहिए। उनका विश्वास है कि सुख दुख की अनुभूति हमारी मानसिकता पर भी निर्भर करती है। इन पंक्तियों में देखते हैं, एक पे तऊ हंस के तो देख ले रे, खुद ते दूर हट के तो देख ले रे, राह में पत्थर है नहीं से, फूल भी से, थोड़ा आंख खोल के तो देख ले रे। अगली विशेषता, सांप्रदायिकता का विरोध। आधुनिक हरियाणवी कविता में सांप्रदायिकता की भावना का कड़े शब्दों में खंडन किया गया है। कवि ने अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से जाति भेद, धर्म, क्षेत्रीयता की भावना आदि पर होने वाले झगड़ों व वैर विरोध का खंडन भी किया है। तारादत्त विलक्षण ने अपनी कविता एक रहांगे में सांप्रदायिकता की भावना को देश व समाज के लिए हानिकारक बताकर उससे दूर रहने का आग्रह भी किया है। अगली विशेषता, हास्य व्यंग्य। आधुनिक हरियाणवी कविता में यत्र तत्र हास्य व्यंग्य की भावना भी दिखलाई पड़ती है। कवि ने समाज में व्याप्त जीवन की छोटी छोटी कमजोरियों पर व्यंग्य के छींटे कसे हैं।
तथा ऐसे लोगों को हंसी का पात्र बनाकर हास्य के माध्यम से यथार्थ का चित्रण भी किया है। जेमिनी हरियाणवी की कविता से ये उदाहरण देखिए। ईब का इंसान भीतर तय कटपीस, ऊपर तय थान, ईब की नारी ब्याह तय पहलम तलाक की तैयारी। ईब का नेता जनता के डबल रोल करने वाला अभिनेता। अगली विशेषता हरियाणवी कविता की भाषा शैली। हरियाणा की आधुनिक कविता का भाव पक्ष जहाँ अत्यंत समृद्ध एवं विशद है, वहीं उसका अभिव्यक्ति पक्ष तथा भाषा शैली भी भावाभिव्यंजना में पूर्णतः सक्षम है। हरियाणवी कविता में हरियाणा की लोक भाषा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। आधुनिक हरियाणवी कविता में तत्सम एवं तद्भव शब्दावली के साथ साथ विदेशी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। हरियाणवी मुहावरों, कहावतों व सुभाषितों के प्रयोग के कारण भाषा में हरियाणवी संस्कृति व संस्कारों का स्पर्श देखा जा सकता है। भावानुकूल कवियों ने अपने काव्य की भाषा में अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग किया है। विविध प्रकार के बिंबों व प्रतीकों की योजना से भाषा में भावाभिव्यंजना को सबल बनाया है। भावानुकूल विविध शैलियों का भी प्रयोग किया गया है। आधुनिक हरियाणवी कविता की भाषा में सर्वत्र प्रवाहमयता व संगीतात्मकता के दर्शन भी होते हैं। अतः स्पष्ट है कि आधुनिक हरियाणवी कविता भाव पक्ष व कला पक्ष की दृष्टि से सफल विधा है।